बनाए रहे। मारे शिव भोले महाराज मारे भोले महाराज जी मारे शिव भोले महाराज मारे शिव भोले महाराज सभी के पूरे करते का सभी के पूरे करते का सभी की बिगड़ी बनावे रहे। मारे विष्णु जी महाराज मारे विष्णु जी भगवान श्री मारे विष्णु जी भगवान श्री मारे विष्णु जी भगवान सभी के पूरे करते का सभी के पूरे करते का सभी की बिगड़ी बनावे रहे। जोतावाड़ी माँ बीमारी जोतावाड़ी माँ सभी के पूरे करती काज सभी के पूरे करती काज सभी की बिगड़ी बनावे रहे। सभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए मिलकर के इस पवित्र पावन घड़ी के लिए सभी साथ में मिलकर के गाएंगे। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण जय जय नारायण नमो नारायण जय जय नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु अल्लाहू अकबर 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि जय जय नारायण 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 नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमः शिवाय भोले नमः शिवाय 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 शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशामं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्गनिगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय माँ 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 जय जय माँ। श्री दुर्गा माँ श्री दुर्गा माँ श्री दुर्गा माँ श्री दुर्गा, श्री दुर्गा माँ श्री दुर्गा माँ श्री दुर्गा माँ श्री दुर्गा, श्री दुर्गा माँ 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 श्री दुर्गा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, आप बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। सब प्रभु के चरणों में, मां भगवती के चरणों में ध्यान लगाते हुए एक स्वर में प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु का जयकार करेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज राजस्थान के इतिहास के इस अनूठे महाकृपा महासमागम में जो दूर दूर से, केवल राजस्थान ही नहीं, दूर दूर से भाई बहन यहां पधारे हैं, अनेक विशिष्ट राजनीति के क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, चिकित्सा क्षेत्र के, विज्ञान के क्षेत्र के, अध्यात्म के क्षेत्र के, ज्योतिष के महाज्ञाता, अनेक ऐसे महापुरुष यहां पधारे हैं। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज निश्चित रूप से बहुत ही, जिस तरह से तपती हुई इस भूमि में, आप कल्पना कीजिए आज के इस परिवेश की, आज के इस महाकृपा के महाप्रारूप की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। ऐसी मीठी बयार, ऐसा मिठास से भरा वातावरण प्रभु की कृपा से प्रभु ने दिया है। अद्भुत है, कैसी तप रही थी ये भूमि, और आज किस तरह से प्रभु का महाआशीर्वाद यहां महासूर्य हमारे दुखों के अंधकार में, महासूर्य किस तरह से जगमगा रहा है। एक और मन की बात
आपके चरणों में रखना चाहूंगा। और ये सच है जो मैं आपके चरणों में रखना चाह रहा हूं। बहुत से भाई बहन इसके साक्षात उनको उत्तर मिले हुए हैं। हमारे भाई संजय जी अभी बहुत ही भाव से भरा हुआ एक भजन, एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। पधारो पधारे म्हारे देश, तो गए कहां थे? सदगुरु तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो कभी ना आते हैं ना जाते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हम किसी मानव के बारे में कह सकते हैं, किसी शरीर के बारे में कह सकते हैं, लेकिन सदगुरु शरीर से पार है। सदगुरु तो हमेशा। बहुत से भाई बहनों ने अपने अनुभव अभी आप सुन रहे थे, किस तरह से हम सुना रहे थे, किस तरह से परम पूज्य सदगुरुदेव जी चाहे दिल्ली में हैं, चाहे मुंबई में हैं, चाहे अमेरिका में हैं, चाहे कनाडा में हैं, बराबर सबको कृपा दे रहे हैं। बराबर, कोई अंतर नहीं, किसी तरह का अंतर नहीं। सदगुरु तो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा, हर पल, हर क्षण। और जो भाई बहन यहां पहली बार आए हैं, वो जब इस अमृत को चखेंगे, इस अमृत का पान करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि प्रभु का महा आनंद क्या है, प्रभु का महा आशीर्वाद क्या है, सदगुरु की कृपा क्या है। तो ये जब तक, क्योंकि मिठास को हम शब्दों से नहीं समझ सकते, हम मीठा खाएंगे तभी हमें मिठास का अर्थ समझ में आएगा। तो आप मिठास लीजिए, आपके जीवन में मिठास ही मिठास हो जाएगी। ऐसी सदगुरु महाकृपा दे रहे हैं। और ये भी एक अद्भुत कृपा है कि सदगुरु का वो महाशरीर इसी राजस्थान की पावन ऊर्जावान भूमि का है। ये भी अनंत कृपा है परमात्मा की, सदगुरु की। तो अभी यहां जो विशिष्ट, पहले तो मैं जानता हूं आप दूर दूर से आए हैं, कब से संजो के रखे हैं अपनी भावना के पुष्प सदगुरु के चरणों में अर्पित करने के लिए। आज ये महा अवसर मिला है, आज सदगुरु के चरणों में अपने भावनाओं के पुष्प एक स्वर में सभी अर्पित करें। और जिस तरह से राजस्थान की सरकार का, उनके प्रशासन का, उनके अलग अलग विभागों का, यहाँ के पुलिस प्रशासन का, सबका जो सहयोग मिला है, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम तालियों के महास्वर से उनका आभार व्यक्त करेंगे। और अब जो महापुरुष यहां, विशिष्ट महापुरुष यहां पधारे हैं, मैं एक एक करके उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहूंगा। जूना अखाड़ा किन्नौर से सुश्री महामंडलेश्वर योग माता जी के चरणों में प्रार्थना है, आप आए और संतों का जो महा दिव्य मिलन का महाप्रारूप है, वो महादृश्य है, उसको प्रभु की कृपा से आप जीवन दें। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परम श्रद्धेय योग माता जी। और अब मेरी प्रार्थना है, पूर्व आईजी साहब परमादरणीय उमेद सिंह जी पधारेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज राजस्थान सरकार के परमादरणीय जेपी शर्मा जी पधारेंगे। गवर्नमेंट सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट परमादरणीय गजेंद्र सिंह जी के चरणों में प्रार्थना है।
आप प्रभु की कृपा ग्रहण करें। अभी जिस ऊर्जावान पावन स्थान के बारे में मैं आपसे उल्लेख कर रहा था, श्री करणपुर, वहां से जो महापुरुष पधारे हैं, परमादरणीय रामलाल नागपाल जी, रामलाल छाबड़ा जी, अनिल शर्मा जी, नवल किशोर जी, आप आए और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करें। सीआईडी विभाग के इंस्पेक्टर साहब परमादरणीय दान सिंह शेखावत जी पधारें। और अभी जिस तरह से पूर्व आईजी साहब मैंने उमेश सिंह जी के चरणों में प्रार्थना की थी, इसी तरह से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई चुन्नी लाल जी, जो आईजी रहे हैं, अब सेवा में हैं, अब वो महा आनंद की महाकृपा ग्रहण कर रहे हैं। भाई चुन्नीलाल जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। भाई डी के जैन जी, पवन शर्मा जी, विजय सिंह जी, बाबूलाल जी, बलदेव राज नागपाल जी, प्रफुल्ल उपाध्याय जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही मेरी प्रार्थना है बहन सुलक्षणा शर्मा जी, नीलम नागपाल जी, मीनाक्षी लाल जी, अलका खेड़ा जी, जसवंत कंवर जी, रेखा जैन जी, सुनीता पारिक जी परम पूज्य गुरुमा जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सीकर से बहन नीलम मिश्रा जी भी परम पूज्य गुरुमा का आशीर्वाद लेंगे। जिन महापुरुष को हम प्रभु की कृपा से स्थान स्थान पर हम उनके दर्शन करते हैं, समागमों में उनके दर्शन होते हैं, उनसे कृपा लेते हैं, और जो रामायण धारावाहिक में भगवान श्री राम की महाभूमिका करके हमारे हृदय में बसे हुए हैं, मेरी प्रार्थना है भाई चुन्नीलाल जी परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी का अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। आप तालियों में कंजूसी मत किया कीजिए, संगीत के साथ मिलाइए तालियों को, संगीत के साथ। देखिए मैं आपको चरणों में प्रार्थना करता हूं।
एक स्वर में। देखिए, प्रभु की कृपा से परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ये अद्भुत महारूप देखकर हृदय में उद्गार है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की। संगीत। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके चरणों में प्रार्थना है, सभी अपने बच्चों को अपना महा आशीर्वाद देने की कृपा करें। परम पूज्य सदगुरुदेव जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो रिहंता, नमो नमो सिद्धानम। मां सदा भवानी दायिने सन्मुखे गणेश। पांचों देव रक्षा करे, गणश्री ब्रह्मा, गणश्री विष्णु, गणश्री महेश। गणश्री ब्रह्मा, गणश्री विष्णु, गणश्री महेश। मां सरस्वती, मां गायत्री, मां सरस्वती मां सदा भवानी दायिने सन्मुखे गणेश। पांचों देव रक्षा करे, गणश्री ब्रह्मा, गणश्री विष्णु, गणश्री महेश। मां सरस्वती, मां गायत्री, राजस्थान की पावन पवित्रता से, विद्वता से, ज्ञान से, वैराग्य से, खोज से, अनुभवों से, अनंत संतों की, ऋषियों की, राजपुताना के अद्भुत आलोकों की, अनंत राजाओं की, महाराजाओं की, सैनिकों की, योद्धाओं की और अनंत संतों महात्माओं की, महामृषरों की, वीरों की, इस ब्रह्मांड के जितने भी कलाओं के, विज्ञान के, व्यापार के, हीरों के, मोतियों के, सोने के, जवाहरात के, जो कुछ भी इस जगत में प्रतीत होता है, सभी की कलाओं की, मूर्तियों की, किस किस आलोकों से भरी, अलग अलग संस्कृतियों की, नृत्य की, कला की, ऐसे ऐसे उद्गम स्रोत हैं विद्वानों की, ब्राह्मणों की, ज्योतिषों की, ज्योतिषाचार्यों की, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि संत हैं यहाँ पर। अनंत अनंत समय से, वर्षों से मैं यहाँ रहा, गुफाओं में भी, ऐसी ऐसी जगह में भी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतने सरलता के प्रतिमूर्ति हैं, इतनी प्रतिभाओं से वंदित हैं वो, लेकिन देखने में लगेगा कि इतने सरल से हैं, बच्चों की तरह शिशुवत हैं। ऐसे प्रतीत भी नहीं होता कि इतने धनाढ़ हैं, इतने अमीर हैं, इतनी विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं, इतनी रिद्धि सिद्धियों के ज्ञाता हैं, और ऐसे भाव से
साधारण वेशभूषा में, आपको लगेगा भी नहीं कि ये व्यक्ति इस प्रतिभा का स्वामी है। तो ऐसे प्रतिभाओं से भरी पत्रकारों की, कलाकारों की जो आप सभी आए हैं, अभी जैसे परम आदरणीय श्री उमेश सिंह जी जो पूर्व आईजी, श्री जेपी शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट जज, गजेंद्र सिंह जी, श्री दान सिंह जी सीआईडी के जो अद्भुत आलोकों को देखने वाले हैं, और महामृषर योग माता। जब व्यक्ति कोई महामृषर बनता है, हमारा जो जगत है, शरीर है, ये मंडल है, एक ये शरीर है, इसके अंदर जो विचरण करते हैं, लेकिन जो इस मंडल से, इस शरीर से पार चला जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जब ये महामृषर का प्रारूप बनता है तो उसका ऐसा प्रारूप बनाते हैं कि अब तेरी मृत्यु होगी। वैसा ही वो प्रारूप करते हैं कि जैसे हम मुर्दे का करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो भी प्रारूप करते हैं, वो करने के बाद फिर ये प्रारूप दिया जाता है। वो मृत्यु की तरह हैं, वो जीवित लगते हैं लेकिन जीवित है नहीं। और एक अर्थ में देखा जाए तो केवल वही जीवित है, बाकी कोई जीवित नहीं है, बाकी मरे हैं। गहराई से देखा जाए, क्योंकि ये जो मंडल है, ये शरीर वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये शरीर वस्त्र है, लेकिन हम वस्त्र को ही शरीर मान लेते हैं। हम ये समझते हैं कि हम यही हैं, ये रामलाल, ये वर्मा जी, ये शर्मा जी, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हरिजन, हम इसी के लिए ही लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हम मंत्री हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, इस पार्टी के हैं। हम इस मंडल के लिए जो नाशवान है, जैसे दो बोतलें लड़ रही हैं, रगड़ रही हैं, बोतलों में है घी, दूध या शहद या शराब या जल, उससे बोतल है, वो अर्थ वो खो जाता है। तो ये जो मंडलों के लिए लड़ते हैं, ये मेरा विभाग, ये मेरा ऐसा प्रारूप, मेरा होना, इसलिए होने को भव कहा गया है। ये जो हमारा होना ही भव है, ये मैं हूं, ये मंडल का प्रारूप है। लेकिन जो इस भव सागर से, सारा जगत भव सागर है, भव का अर्थ है होना। जैसे ऋषि कहते हैं पुत्रवती भव, हो, फलाना हो, धनवान भव, ऐसा भव, भव का अर्थ है होना। ये सारा जगत है होने में लगा हुआ है, लेकिन होना है क्या, हम असल में क्या हैं? ये जो दिखता है, ये जो वस्त्र है, जैसे वस्त्र है हम उतार देते हैं, ऐसे ऋषि वस्त्रों को जब महामृषर बनता है तो इस वस्त्रों को उतार देता है। ये शरीर है, कितने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं। वैज्ञानिक तो नहीं मानते, डॉक्टर तो कहते क्या मालूम, ये पोल, ये जो कपोल कल्पित कथा है, पता नहीं है कि नहीं, हमने क्या देखा, हमें क्या मालूम। लेकिन भगवान क्यों झूठ बोलेंगे, भगवान शिव क्यों झूठ बोलेंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहब क्यों बोलेंगे कई जन्म भय की पतंगा, कई जन्म गज मीन तुरंगा। अब आयुर्वेद क्यों झूठ बोलेगा कि ये हरड़ से ये लाभ है, अश्वगंधा से ये लाभ है, वर्षों पहले लिखा। लेकिन अगर लाभ है तभी तो है। ला कानून की पुस्तकें लिखने वाले क्यों गलत लिखेंगे, संतों ने जो वचन लिखे हैं वो क्यों गलत लिखेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने एक ग्रंथ नहीं, किसी भी ग्रंथ को पकड़ लो, योग वशिष्ठ को ले लो, शिव पुराण को ले लो, विष्णु पुराण को ले लो, ब्रह्म पुराण को ले लो, दुर्गा सप्तशती को ले लो, किसी को भी ले लो। और अब तो वैज्ञानिक भी इस प्रारूप को मानने वाले हैं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जाति शरण में ले जाते थे कि ये ले देख लो तेरा ये जन्म, ये सूक्ष्म शरीर, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा आती जाती नहीं है, लेकिन सूक्ष्म जो शरीर है वो आता जाता है, वो उसका नाम होना है। जब व्यक्ति सूक्ष्म शरीरों से हट जाता है, विचारों से हट जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है, उसे स्वस्थ बोलते हैं कि स्वयं में वो स्थित हो गया, वो महामंडलेश्वर बन गया। इस मंडल को छोड़कर, इस नाशवान शरीर को छोड़कर, इस नाम रूप से बड़े हुए वस्त्र को उतार देता है। और वो वस्त्र जो उतरता नहीं है, हम सभी अपने आप को शरीर मानते हैं। इसलिए युद्ध, हमारी लड़ाई, हमारा प्रेम, हमारे झगड़े, हमारा जो भी है वो क्षणिक है। वो जो जल में जल आए खटाना, तो ज्योति संजोत समाना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो तरंग है, लहर है। अब लहरें हटती है, समुद्र शांत हो जाता है। ये सारी लहरें हैं, हम लहरें लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। ये मंडल है, ये होनापन है। जब इसको कोई उतार देता है तो वो महामंडलेश्वर में स्थित हो जाता है, जो हमारा असली रूप है, असली घर है।
हम इसी को ही मान रहे हैं। कोई शिष्य बने, कोई गुरु बने, कोई जैसे आप मकानों के लिए लड़ते हो, कई संत भी आश्रमों के लिए लड़ते हैं, धन के लिए लड़ते हैं, शिष्यों के लिए लड़ते हैं। संतों की क्या जाति? आपकी मानव की मंडल की तो जाति है, बोतलों की तो जाति है, पानी की बोतलें पड़ी उसकी तो जाति है, बोतलों की लेवल रखे हैं। किसी ने आप रख दिया, किसी ने वाटर लिख दिया, किसी ने किले, किसी ने बिस्लरी, किसी ने क्या क्या नाम रख दिए। लेकिन पानी की क्या जाति है? पानी को सबको निकाल के गाय की जाती है, इस नस्ल की जाती है। लाल है, नीली है, पीली है, हरी है, राजस्थान की है, पंजाब की है, अमेरिका की है, कनाडा की है। लेकिन दूध की क्या जाती है? सभी का दूध इकट्ठा कर लो, या किसी गाय की दूध से नहीं पता लगा सकते ये दूध किसका है, किस जाति का है। और जाति पशुओं की होती है, आदमियों की जाति नहीं होती। मानस की जात सबो एको पहचान। आदमी ये खुद जाति है, आदमी अपने में पूरा है। अब आदमियों की अलग अलग जातियां भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अद्भुत लोगों को दिया, अद्भुत पखंडों को, अडंबरों को उठाया। लेकिन हम समझते नहीं है उस वेदों को, शास्त्रों को समझते नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों से भरी ये धरती है, अद्भुत रहस्यों को जानने वाले हैं। तो ऐसे जो महामंडलेश्वर भी आए हैं, और कितने कितने विभागों को जानने वाले, जो आप भाव से, भक्ति से, प्रेम से। पहली बात तो स्वागत, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अपने घर में आए हैं। जैसे हम अपने घर में जाते हैं, पिता जाता है या पुत्र जाता है, तो हम पुत्र का कोई सम्मान थोड़ी करते हैं, पुत्र को कोई टोपी फूलों की माला थोड़ी पहनाते हैं। ये तो मेरा घर है, मेरी धरती है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी माँ है। अब माँ बच्चों की थोड़ी सेवा करेगी। अब वर्मा जी कहते हैं मारो ताड़ियां, ये मेरे भाई है, मेरे अपने हैं। जब हम जाते हैं घर में, अपने घर से, खेत से कहीं जाते हैं, थोड़े दिन कहीं बाहर आके जाते हैं, तो कोई स्वागत थोड़ी करते हैं माता पिता। अब तो माता पिता है, माँ है, माँ थोड़ी बच्चे का स्वागत करेगी। अब तो माँ है, प्रेम से भरी है, ममता से भरी है सारे। तो मैं ऐसे समझो कि जैसे बालक बिछड़ गया, चला गया, कहीं काम में चला गया, कहीं पढ़ने चला गया, शिक्षा के लिए चला गया, वो जब आता है तो उसके आह्लाद की, उसके आनंद की, वो अपने घर में आता है। ये अपने घर में आना, ये जो प्रारूप है, ये कृपा है कि आप बुला लेते हैं, आपने प्यार से याद किया और आप आ जाते हैं। गुरु का प्रारूप अलग है, शरीर का प्रारूप अलग है। गुरु कोई आता जाता नहीं है। शरीर हमारा हो सकता है, मित्र, माता पिता, भाई बहन, राजस्थान, शहर, पंजाब, हरियाणा हो सकता है, पर गुरु हमारा नहीं होता, गुरु तेरा भी नहीं होता। सूरज कोई हमारा तुम्हारा नहीं है, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड हमारा तुम्हारा नहीं है। अब मुसलमान कह देंगे हमारा खुदा, अब राजस्थान कह देंगे ये हमारे राजस्थान का सूरज, पंजाब वाले कह देंगे ये पंजाब का सूरज। ये मूर्खतापूर्ण लगता है। सूरज भी हमारा तुम्हारा हो सकता है, क्योंकि धरती हमने बांट ली। अब हम पढ़े लिखे हो गए, कलम पढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारी समझ में आएगा तो सूरज भी बांट देंगे कि ये सूरज भैया राजस्थान का है, ये राजस्थान के वीर बांकरों का है ये सूरज, और ये पंजाब के सिखों का है, और ये अमेरिका का है, ये मुसलमानों का है। अभी सूरज तो पकड़ में नहीं आया, सूरज हमारी पकड़ में आ जाएगा, चंद्रमा हमारी पकड़ में आ सकता है, तारे आ सकते हैं, लेकिन खुदा, गॉड, परमात्मा हमारी पकड़ में नहीं आएगा। उसे हम बांट नहीं सकते, उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। उसको गीता में कहा भगवान ने, नैनम सिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न सुशिति मारुता। खुदा कटता जलता मरता नहीं है, आता जाता नहीं है। संतों की एक पहचान समझ लो, संतों कभी खुदा को ऊपर नहीं बोलेंगे, वो खुदा, जो भी व्यक्ति वो खुदा बोल रहा है, और खुदा वो नहीं है। जैसे मछली समुद्र में है, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट भरा। जैसे मछली समुद्र के अंदर है, मछली कहे दूसरी मछली को, अरे वो समुद्र ऊपर वाला, तो जो जानकार है वो कहेगा ये बोल क्या रहा है, ये क्या बोल रही है। मगरमच्छ बोले अरे वो समुद्र, समुद्र की तो सीमा है, समुद्र को तो वो कहा भी जा सकता है, लेकिन परमात्मा कोई वो नहीं है। कुरान पाक कहती है खुदा सहरग से नजदीक है, हमारी श्वास की नली के पास है। और गीता में भगवान ने कहा है ऐसी कोई जगह नहीं में नहीं है, ऐसी कोई स्थान नहीं है। और हम कहते हैं वो जाने, ऊपर वाला जाने। ये जानकार की पहली पहचान है।
ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की पहली निशान है। मुसलमान का अर्थ क्या है? मुसल्लम ईमान। जो मुसल्लम समझ गया, दाढ़ी मूछ तो कोई भी रख ले, तिलक कोई भी लगा ले, कपड़े कोई भी पहन ले, उससे कोई ब्राह्मण हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनता। अब कोई टोपी पहन ले सिखों की, सिख बन सकता है, लेकिन वो बाहरी है, अंदर से शिष्य का भाव है जो समझ गया, जो समझ गया तथ्य को। अब डॉक्टर के कपड़े पहन के कोई डॉक्टर बन जाएगा, पुलिस के कपड़े पहन के कोई पुलिस का बन जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसे बाहरी तत्व हैं, भाषा है, जिससे हम पहचाने जा सकते हैं कि ये व्यक्ति जानता है कि नहीं जानता। तो जो आप इतने प्यार से परिवार की तरह हम बैठे हैं, शरीर का जो लोक है वो आना जाना है, उसका स्वागत है, लेकिन गुरु का महारा तुम्हारा नहीं है, हमारे देश। ये मारा मारे का अर्थ क्या है? तो वर्मा जी ये क्या बोलते हो आप? मारा जैसे उन्होंने गाना गाया है, क्या गाया था ये? पधारो मारे। पधारो का अर्थ क्या है बेटे संजय? आओ, या आपने बुलाया है या खुद आया है? पधारो का मतलब क्या है? पधारो का मतलब है आओ भी, आओ जाओ, ये है क्या? पधारो जो बोलते हो, पधारो हमारे देश। पहली बात तो पधारो का अर्थ क्या है? वर्मा जी बोलो। मुझे क्या नहीं, तू बोलो बेटे, गाना गा रहा था। पधारो का मतलब क्या है? बोलो। निमंत्रण देना। तो आपने मुझे निमंत्रण दिया है, मैं खुद आया हूं, मैंने आपको बुलाया है। आपने मुझे कहां से बुला लिया? मैं आपको बोलूं पधारो जी तो जचता है, लेकिन माता पिता को, बहन भाइयों को बोलो पधारो जी पधारो। हम एक ही तो हैं। किसने कहा पधारना? हम घर में मिल गए, आए। अब एक मछली कहे दूसरी मछली को पधारो जी, अरे क्या पधारो? कहां पधारे? समुद्र एक ही तो है, कहां पधारे, कहां जाए? वो कहता पधारो मारे घर। वो कहते तेरा घर कौन सा है? कहते मारे समुद्र में पधारो। अरे वो कहते ये जीव है। आम तो ये चलता है, लेकिन संतों के पास बोध चाहिए, आपको प्रज्ञा चाहिए, समझ चाहिए। क्योंकि जो मैं आपको देने जा रहा हूं ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई कथा नहीं है। भी एक ही कथा है, भगवान राम का जन्म हुआ, फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर वो खत्म होगी, ये नहीं है। ये मेरी पढ़ी हुई कथा नहीं है। जैसे कबीर भगवान ने कहा है, कोई कहता है कागज की लिखी, कोई कागज से पढ़ी हुई बात करता है, कोई कहता है आखन देखी। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये मेरी कागज की पढ़ी नहीं है, ये मेरी आंखों से देखी हुई मैं बोल रहा हूं, समझिए बोल रहा हूं। कथा नहीं है कि अब जन्म होगा, अब उसके बाद अपना ये हो जाएगा, बस। एक था राम, एक था रावणा, वो उसकी लुगाई लेगी, वो उसका गावड़ा, चल वो उसकी। ये ऐसा नहीं है, ये बोध है, ये समझ है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये आप मेरी मां है, आप मेरी बहन है, आप मेरे भाई है, आप मेरे पिता है। क्योंकि इस धरती से ही आपके प्रेम से मुझे मिले, जो इसका बदला मैं नहीं दे सकता। इस राजस्थान की धरती का मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ नहीं दे सकते। मातृभूमि को क्या दे सकते हैं? इसकी तो हवा ही आनंद से भरी है। ये जो मैं दे रहा हूं ये पेड़ों का, पौधों का, मिट्टी का, इसका कुछ नहीं है। ये कोई अडंबर पखंड नहीं है। जो मैं देने जा रहा हूं आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिसको भगवान शिव, अब भगवान शिव कहां के? राजस्थान के, हरियाणा के हैं? क्यों बेटे, भगवान शिव कहां के हैं? हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं, सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं? क्या है, किसके हैं? राजस्थानी है क्यों बेटे? ये भगवान शिव का दे रहा हूं मैं, भगवान ब्रह्मा का दे रहा हूं, भगवान नारायण का दे रहा हूं। ये इसके लिए भगवान शिव कहते हैं कि जो मैं पाठ देने जा रहा हूं, इसका जो पाठ करता है, आप बड़े बड़े विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य है, कोई व्यक्ति लिया ना जिसकी कुंडली में ये योग है कि इसने मरना है, अब इसकी आयु समाप्त हो गई है, इसने मरना है, तो वो मरेगा, उसका कोई इलाज नहीं। ये जो मैं दे रहा हूं इसमें भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु महेश कह रहे हैं कि जो इसका पाठ करता है
ये 135 नंबर पेज में आप पढ़ लेना। उस आसन मृत्यु प्राणी के भीतर चेतना आ जाती है और फिर उसे कभी आदि व्याधि रोग नहीं होता, जो इसको समझ लेता है, जो इसका पाठ कर लेता है। और यह काल के गाल में रखे हुए व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर देता है और मानवोत्तम अणिमा आदि गुणों से युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। युद्ध आरंभ होने से पहले जो इसका 28 बार पाठ करके रणभूमि में जाता है, वह उस समय कभी शत्रु से देख ही नहीं पाते, वो शत्रु को मार देता है, वो शत्रु से नहीं देख सकते। भगवान राम ने किया था रावण के समय, ये अलौकिक है। और कहते हैं यदि देवताओं के साथ भी युद्ध हो जाए तो उसमें उसका विनाश ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकते, ये विजय प्राप्त करता है। ये अद्भुत लोक है, आप हार नहीं सकते, कहीं भी जाए कोई असफलता नहीं मिलेगी। जो प्रातः से इस कल्याणकारी का पाठ करता है उसे लोक तथा परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। वह संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है, वह सब प्रकार के रोग उसके शरीर से भाग जाते हैं और वह अजर अमर होकर सदा के लिए 16 वर्ष की आयु वाला स्त्री पुरुष की तरह शक्तिशाली बन जाता है। ये इसमें भगवान शिव कह रहे हैं। ये जो आप उपटन वगैरह ये लगाते हो, ये जो दवाइयां खाते हो, गोलियां खाते हो, उससे कुछ नहीं होता। अब भगवान शिव ने कितने काल तक, कितने युगों तक, और फिर कामदेव को कैसे भस्म किया ये किसी को नहीं मालूम। ये दवाइयों से अब रूप है, ब्यूटी पार्लर है, फैशन है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, उससे कुछ नहीं होता। कोई भी ऐसी दुनिया में दवाई नहीं बनी कि आपको शक्तिशाली 16, 17, 18 वर्ष की आयु जितनी शक्तिशाली बना दे। ये जैसे आप करेंगे आपको लगेगा अरे मेरे शरीर में तेज आ गया, मेरे शरीर में शक्ति आ गई। अभी मेरे पास 4 आदमी भी आ जाए तो मैं उसको ऐसे मारूंगा वो गिर पड़ेंगे, पहलवान से पहलवान भी। अद्भुत है ये मैं अद्भुत, ये देने का विधान नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है इस लोक में दुर्लभ भोगों को प्राप्त करता है, अनंत सुखों को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसे 16,000 रानियां थोड़ी थी, शक्ति का प्रारूप था, तभी तो वो अनंत प्रतिभाओं के प्रारूप थे और संपूर्ण लोकों में विचरण करते हैं। इसलिए इस महागोपनीय, ये गोपनीय है, इसे देने का विधान नहीं है। इसको ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बड़े विचार के सोच के इसको देना चाहिए गुरु को, जानबूझकर उसकी परीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष के बाद देना चाहिए। अभी 12 वर्ष 12 घंटे भी नहीं आप बैठ सकते, 12 दिन भी नहीं बैठ सकते, भाग जाओगे। लेकिन आप मेरी माता पिता हैं, आप मेरी बहन है, मेरे भाई हैं। अब भाइयों की क्यों परीक्षा ले, इसलिए मैं ये राजस्थान में दे रहा हूं। मैंने जिंदगी में इसको कहीं नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया। अमेरिका, कनाडा, पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा जी दिए गई। ये अद्भुत आलोक है, क्योंकि इसका मैं बदला नहीं दे सकता। और राजस्थान की धरती, और दुख है, पीड़ा है, ड्रग है, नशे हैं, शराब है, व्यभिचार है, चोरी है, डाका है। ये राजस्थान की धरती, मीरा की धरती, राणा प्रताप की धरती, ये संतों की धरती, और रोगी और दुखों से भरी हुई, ठगी, झूठ, सच भी है, लेकिन ये क्या, सच तो इसकी नस नस में भरा है, इसकी खून में ईमानदारी है, इसकी खून के अंदर सहन शक्ति है, वीरता है। और ये कहां चली गई धरती? इसलिए इस धरती में जीवन दान है। इस धरती के पशुओं में, खेतियों में, किसानों में, युवाओं में। अब युवा मुर्दे पड़े हैं, इन युवाओं से जवान बुजुर्ग आज ताकतवर हैं। एक बाप 10 बच्चे को पाल लेगा, लेकिन 10 बच्चे एक मां बाप को नहीं पाल रहे। ये राजस्थान की धरती, इसलिए मैं ये देने जा रहा हूं। गोपनीय है ये इसका विधान। और हो सके, अभी तो मैं दे रहा हूं, अभी जो आगे हैं वो आगे हैं, चाहे कहीं से भी आगे हैं, लेकिन राजस्थान के बाहर के जो लोग हैं वो जब समय आएगा मैं उन्हें दूंगा। अभी ये केवल राजस्थान, इसका बदला उस धरती का
पितरों का, माता पिता का, हवा का, पेड़ पौधों का नहीं दिया जा सकता, दे नहीं सकते। अभी मैं इसका पहला लोक आपको देने जा रहा हूं, और ये जो मैं अभी दे रहा हूं ये आपने 9 बार आज बोलना है, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल जब आप आओगे। अभी जैसे वर्मा जी कह रहे थे तपती धूप थी, गर्मी थी, अभी कितना अच्छा हो गया। अरे मूर्ख नंदन, तपती धूप में इनको ज्यादा फायदा हो रहा था बैठे रहते तो। ऋषियों ने तपा तपा के इसको पाया है, जल जल के पाया है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती, कभी आप देखो तप तप के पाया उन्होंने। भगवान शिव देखो बैठे हैं बर्फ के अंदर, ऐसे नहीं मिल गया। ये आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, गर्मी हो, बैठे रहना। और बैठ रहे कितने, 1-2 घंटे। हम बैठते थे तो बैठ जाते थे कई कई दिन तक, ना खाना ना पीना। जहां मैं बैठता था, पाठ करता था, पता है वर्मा जी को, इतनी तपस, इतनी गर्मी, छोटा सा कमरा और टीन की छत इतनी तपती थी। सुबह बैठता था और रात को 12 बज जाते थे, तपता था। लेकिन ये पाठ आपके तपन को शांत करेगा। इतनी गरीबी में था। राजस्थान की धरती, कभी जहां में रहता था देख के आना, घर ऐसी गरीब सा बिल्कुल। और कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये मैं वो देने जा रहा हूं जिसको अमेरिका, कनाडा के बड़े बड़े वैज्ञानिक, कोई 1-2 हजार आदमी नहीं, 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 50 करोड़ लोगों ने दुखों से पाली है मुक्ति, 50 करोड़ लोगों ने। और बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर। अमेरिका किसी को सम्मान देता है अपनी सीनेट में, संसद में, कनाडा देगा, इंग्लैंड देगा। उन्होंने सीआईडी के विभाग के द्वारा कई साल जांच की, उसके बाद दिया, देखा। तो मैंने कहा मैंने क्या लेना, तो मुझे दो ना दो, आपका प्रेम है, आपको सम्मान है, आपका स्वागत है, आपकी गरिमा है, आपकी विशालता है। और नाम का दिन मनाते हैं। दूसरा नंबर, ये किसी ने किसी को बताना नहीं। आज वाला आप किसी को भी बता सकते हो, घर में, परिवार में, माता को, पिता को, किसी को भी। ये ऐसे मनगढ़ंत नहीं है, ये शास्त्र में शिव भगवान ने कहा है, शास्त्रोक्त है, ब्राह्मण विद्वान जानते हैं इसे, गोपनीय है, इसके पासवर्ड है। जो मंत्र की सिद्धि है 3 प्रकार से होती है। पहला होता है गुरु कृपा, दूसरा होता है पिछले जन्मों के संस्कारों का। गीता में भगवान ने लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि तपो राज राजो नरक। तप जब हम करते हैं तो हमें राज मिलता है। ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये आपको ऐसे नहीं है, इन्होंने तप किया होता है पिछले जन्मों में। ऐसे मंत्री कोई नहीं बनता, ऐसे कोई राजा नहीं बनता, ऐसे कोई अमीर नहीं बनता। अनायास कोई अमीर के घर पैदा हो गया, अनायास कोई गरीब के घर पैदा हो गया, अनायास कोई कोढ़ी है, बच्चा पैदा होती लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है। और कुत्ते भी राजा के घर पैदा होते हैं, उन्होंने भी तप किया होता है। पिछले जन्मों के तप से भी ये मिलता है। और गुरु की अनायास कृपा हो जाए, ये कृपा है। जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब कोई। ये अद्भुत है, इसका बदला नहीं ले सकते, इसकी कीमत नहीं है। भगवान शिव कहते हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है, आदमियों की तो बात छोड़ो। फिर इसके पासवर्ड है, जैसे हमारे मोबाइल है, हमारे बैंक बैलेंस है, हमारा सब कुछ है। हमारा ये शरीर ढका हुआ है कवच से, थोड़ी सी 1 इंच चमड़ी हटा दो तो हमारे लीवर, किडनी सारे बाहर हो जाएंगे। ये पासवर्ड बांधा हुआ है हमारे शरीर को इस चमड़ी ने। ऐसे मंत्रों को भी गोपनीय रखने का विधान है। जैसे हमारे अंगों को हम गोपनीय रखते हैं, उसी प्रकार ये ऐसे नहीं है, ये मनगढ़ंत नहीं है। भगवान शिव क्यों झूठ बोलेंगे। अभी मैं ये आपको देने जा रहा हूं। समय क्या है वर्मा जी? कितने बजे तक है यहाँ जब तक आपकी कृपा। जब तक का मतलब क्या? जब तक का मतलब पूरी रात है? जी जी। कितनी? पूरी रात। पूरी रात तो पता नहीं लगेगा, आप आधे तो वैसे ठीक हो जाएंगे सुबह तक, इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये राष्ट्रपति का विधान है ऐसा, वो उसका भी हमने सम्मान करना है, देश का मर्यादा का सम्मान रखना है। ये संवैधानिक विधान है, ये तो उनकी गरिमा है। यहाँ के मुख्यमंत्री का बड़े सरल है, विद्वान है, प्रतिभा के स्वामी है,
सभी पार्टियों वाले, सभी बड़े बड़े विद्वान हैं, ये नहीं कि अच्छे अच्छे लोग हैं। अब बुराई किसी में देख लो, आपकी आपकी दृष्टि है, बुराई गंगा में भी देख लो, बुराई राम में भी देख सकते हो, बुराई कृष्ण भगवान में भी देख सकते हो। दुर्योधन को नहीं नजर आई, अर्जुन को आ गई। ये आपकी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप देखते क्या है, आप क्या देखते हैं, ये आप पे निर्भर है। यह सभी अच्छी है, किसी में बुराई नहीं है। अभी मुख्यमंत्री गए हनुमानगढ़, तो उन्होंने इतनी जगह दे दी, कई करोड़ों रुपए की। श्री कर्णपुर में आए, उन्होंने स्वागत किया। हनुमानगढ़ में कई करोड़ों का एक अद्भुत हॉस्पिटल बन रहा है वहां, हार्ट का, स्वामी दयानंद सरस्वती हॉस्पिटल, एक पूरा इंस्टीट्यूट बन रहा है वहां। देश नहीं, अनंत अनंत देशों में इसको वैज्ञानिक हैरान हो गए कि ये तथ्य है। अभी किसी का कोई ऐसा प्रश्न है पूछने का, तो वो पूछ सकता है। इसके बाद मैं आपको ये देने जा रहा हूं। कोई किसी की बात है वर्मा जी, या कोई किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। जैसी आज्ञा। अभी एक अद्भुत दृष्टांत आपके चरणों में रखना चाहूंगा। जिस तरह से परम पूज्य सदगुरुदेव जी अभी ज्योतिष के विषय में, कुंडली के विषय में अभी उल्लेख कर रहे थे, एक अद्भुत दृष्टांत आपके चरणों में रखूंगा। सचमुच यकीन नहीं होता, लेकिन प्रभु की कृपा का इससे बड़ा उदाहरण मेरे जीवन में तो नहीं है। कई वर्ष पहले की बात है, और ये आप स्वयं भी इसको देख सकते हैं। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, जिनका विश्व में बहुत बड़ा नाम है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के पास आए। तो मैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में बैठा हुआ था, तो उन्होंने एक अद्भुत एक बात बताई जो मुझे सचमुच हैरान कर गई, किसी को भी हैरान कर सकती है। 1 मिनट के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ेगा, कोई भी हिलेगा नहीं, जहां है वहीं बैठा रहे। 2-3 मिनट का प्रारूप है, फिर इसको विराम दे दें। और ये उस समय की स्थिति थी जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी के 123 सेंटर चल रहे थे आयुर्वेद के पूरे वर्ल्ड में। यानी कि इतने धन की कृपा थी, मां लक्ष्मी की कृपा थी ये। तो उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी कुंडली देख लीजिए, इनकी जन्मपत्री देख लीजिए, या इनके हाथ की रेखाओं को देख लीजिए। ना इनकी आयु है कुंडली में या हाथ की रेखाओं में, ना ही धन है, ना ही विवाह है। विवाह नहीं है तो संतान का तो योग संभव ही नहीं है। ना यश है, ना कीर्ति है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा, पंडित जी समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े चिकित्सक हैं, 123 सेंटर इनके पूरे वर्ल्ड में हैं, जर्मनी में हैं, अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, और देश में स्थान स्थान पे हैं। तो ये कैसे संभव है? कहते यही है प्रभु की कृपा, यही है सदगुरु की कृपा कि इनके पास अथाह धन है। आयु इनकी आप देख ही रहे हैं, आप विवाह का भी योग साक्षात आपके सामने है, संतान का योग भी सामने है। इससे बड़ी प्रभु की कृपा का महादृष्टांत और कोई नहीं हो सकता। अब किसी भी भाई बहन की कोई ऐसी अनंत भाई बहन बदले हैं, एक नहीं। जिन लोगों ने कभी बीज मंत्र लिए हैं और जिनको बीज मंत्रों से आप नए लगते हैं, सारे जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करें। अब ये बड़े हजारों लाखों लोग, आप अनुभव सुनेगा तो कांप जाएंगे। ऐसी ऐसी समस्याओं से मुक्ति मिली, और मेरे को पास नहीं आते। तो ये लोग अभी मैं देने जा रहा हूं। और क्या बोल रहे वर्मा जी? कोई प्रश्न किसी का, कोई और ऐसी किसी भी जिज्ञासा, कोई पत्रकार का, किसी का, कोई जज का, कोई न्यायाधीश का, कोई पुलिस अधिकारियों का, किसी का भी कोई प्रश्न है? क्योंकि ये जो जिज्ञासा है ये हमारा विकास करती है। कोई भी जिज्ञासा किसी का। अभी हम बैठे हुए थे, अरुण जी थे, रमन जी थे, गुरुमा थे, तो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे थे, बड़ी जिज्ञासा चल रही थी, कर्मों का, कृपा का, ऐसा क्यों हुआ, ये विधान इससे ऐसा क्यों होता है, कोई व्यक्ति गलत करता है, कोई व्यक्ति बुराई करता रहता है, तो जन्मों का क्या प्रारूप है। इस प्रकार के बड़े गहरे प्रश्न है। कभी प्रभु कृपा करेंगे उस विषय को भी लेंगे। किसी भी महापुरुष का, किसी भी वैज्ञानिक का, डॉक्टर का, कोई भी ऐसा प्रश्न लगता है, कोई पत्रकार, कोई टीवी चैनल का अधिष्ठाता, कोई भी ऐसा लगता है तो वो पूछ सकता है।
कोई भी सार्वजनिक हो, कोई वकील हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत तो मैं कल आराम से देखूंगा, आपको बताऊंगा। जन्म कुंडली बना लेना, जन्म कुंडली का प्रारूप बताएंगे क्या शक्ति है। जन्म कुंडली का ये सच है, जन्म कुंडली ठीक है, सच्ची है, उसको बदला कैसे जाए, वो चेंज कैसी होती है, वो सच में मेरी जन्म कुंडली में कुछ नहीं। और ये मेरा नहीं है धन, ये मेरा यश कीर्ति नहीं है, मेरी नहीं है, ये कोई और दे रहा है आपको। आपको दिखता है जो शरीर वो नहीं दे रहा, वो उसको कुछ नहीं पता। कोई जो दे रहा है वो आपका ही आपको दे रहा है, वो आपका पिता, आपका परमात्मा, वो प्रभु की कृपा से आपको मिल रहा है। जो जिसको देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है, वो नहीं दे रहा। ठीक है, अभी मैं वो दे रहा हूं। कुछ और प्रश्न तो नहीं है ना? परमादरणीय अरुण गोविल जी कृपा। हाँ, अरुण जी गोरी जी की स्वागत की मेरी ताड़ी मारेंगे बड़े भाव से, ये भी कृपा करेंगे। जो इनका भाव है, ये एक मिनट में भी बहुत कुछ कह देते हैं और समझने वाला है होता है इनका। और जैसे इनका भाव है, ये जो आए हैं, बैठ जाओ, कोई उठेगा नहीं, बैठ जाओ, परमादरणीय अरुण जी, अभी बैठ जाओ। चलिए, जैसा ये आप कल के लिए आपके समय को देखते हुए, क्योंकि सरकार का भी विधान है, तो इन्होंने ये अपना भाव व्यक्ति को, समय कम है, अपने 10:30 बजे विराम दे देना, 11 बजे का समय दिया। शिव की छोटी सी पुस्तक है, वो भी लेके बैठ जाना। और जिसके शरीर में जहां धन की कमी है, तो विशेष एक पाठ है वज्र स्वर्ण, जो हंस बिगड़ी है, वज्र और स्वर्ण से मिश्रित, वो लेके बैठ जाना। किसी को वात है, जोड़ों का दर्द है, तो वात हर लेके बैठ जाना। बहनों को लिकोरिया है, वाटी टेंशन है, तो जीवन सार वो बता देंगे, वो लेके बैठ जाना। 24 साल से 23 साल से कम बच्ची हो, जिनकी हाइट ना बढ़ी हो, तो वो लेके बैठ जाना। जो एक ब्रीफ रस है, पेट जैसे सबके खराब है, और पेट साफ करने की कोई आप दवाई लेती हो, उसमें सनाए होती है, जैसे कैम चूर्ण है, दैम चूर्ण है, इसमें सब में लिखा है सनाए, वो बड़ी नुकसान करती है। बी फ्रेश है, जिसमें हरड़ डलती है और कुछ नहीं डलता। हरड़ को, विशेष हरड़ों को अभिमंत्रित करके प्रारूप से वो बनती है। और जो सबसे अद्भुत है, जो यहां पता नहीं, इम्यून पावर, जो हमारी राजस्थान में इम्यून खत्म होगी, बच्चों में, बुजुर्गों में, स्त्रियों में, पुरुषों में इम्यूनिटी खत्म होगी है। इम्यून पावर का ऐसा अद्भुत योग बना है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा के वैज्ञानिक हैरान है, इतनी इम्यून पावर। और ये जो मंत्र का प्रारूप कल दूंगा, उससे इसकी इम्यून पावर अनंत गुना बढ़ती है। इतनी शक्ति शरीर में आप फील करेंगे, रोग हटते हैं। वो सब ने एक खा लेनी है। और जो बच्चे, जो पुरुष, जो स्त्रियां, जो बहनें दवाइयां खाते हैं शक्ति की, ताकत की, कुछ नहीं होता। जैसे आप लेंगे, आपको लगेगा जैसे मेरे शरीर वज्र की तरह बन गया। और अपना फार्म भर लेना, जो बीज मंत्र जिनको देने सभी ने, किसी को व्यक्तिगत रूप से भी दिए जाएंगे। अपने फार्म को किसी को छूने मत दे। और जन्म पत्र के आधार पर भी जो निष्किरण मंत्र है, उसके भी अलग फार्म भर लेना। और व्यक्तिगत जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बाधा है, वो अलग फार्म है। उसके अंदर जब मैं आपको दूंगा, जब मैं आपको लिखूंगा, वो आपने अपने पास जो प्रारूप है, वो मैं कल समझाऊंगा आपने क्या करना है। किसी को अपना अनुभव मत बताना, आप ठीक हो गए, ये प्रॉब्लम हटी है। समागम में बता सकते हो जो ठीक हुए हैं, कल लिख के ले आना, लेकिन प्रमाणों के साथ। जैसे प्रभु कृपा मैगजीन में प्रमाण है कि ये मेरे को रोग था, ये मेरी समस्या थी, ये प्रमाणों के साथ वो अपना बताना अनुभव। लेकिन व्यक्तिगत किसी को ना बताना। ये जो आज मैं दे रहा हूं, वो किसी को भी दे दो, घर में माता पिता, बहन भाई, मित्र, दोस्त, किसी को भी दे दो। टीवी चैनल वाले इसे व्यक्तिगत रूप से दे दे, पर टीवी चैनल में नहीं दिखाना किसी को। जो आए अपने संबंधियों को दे दो। कल का जो प्रारूप है, वो किसी ने किसी को नहीं देना। माता ने पिता को, पिता ने बहन को, बच्चों को नहीं देना। वो गोपनीय है, भगवान ने कहा है, वो व्यक्तिगत है। और जो नहीं है वो आ जाएंगे। लेकिन कोई बुजुर्ग है, आ नहीं पाया, वो प्रार्थना कर रहा है, उसका फोटो लेके अपने पास बैठ जाना। उसकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम, जन्मपत्री भी बना लेना। उसके आधार पे उसको विशेष भी दिया जाएगा। जो नहीं आ पाते
वो जो बीमार है, चल नहीं सकते, उन्हें नहीं लाना। छोटे जो बिल्कुल बच्चे हैं, साल 2 साल के जो रोते हैं, उनको भी ना लाना, उनके भी चित्र लेके बैठ जाना। अगर आ सकते हैं, आराम से पीछे बैठ सकते हैं तो ले आना। कथा की तरह नहीं बैठना, ये समझने वाला है। और बैठे रहना, आंधी है, तूफान है, मौसम ठीक है, खराब है, अच्छा है, आप आराम से बैठ जाना। कल का क्या समय वर्मा जी? शाम को 4 बजे। 4 बजे आप बैठ जाना। और मैं भी जल्दी, आज भी जल्दी आना था, लेकिन आने में फ्लाइट में थोड़ा लेट हो गया, उसके करके थोड़ा ये प्रारूप बना। और जो जब भी आप जैसे 4 बजेंगे आप बैठ जाना, भजन सुनते रहना, तो आप महसूस करोगे मैं यहाँ हूं, मैं आपके पास हूं, आपको अनुभव होगा, आपको फील होगा। आपस में वार्तालाप ना करना, बोलना ना। जो ये सामान लिखा है वर्मा जी अनाउंस कर देंगे, वो सारा आप लेके अपने अपने लेकर बैठते जाना। अभी आपने उसको लिखना है जो मैं दे रहा हूं। पेन दो वर्मा जी। जो अनपढ़ है, जिसे पढ़ना लिखा नहीं आता, वो घर में अपने बच्चे को, माता को, पिता को, बहन को, भाई को बोल देगा, उसके पीछे पीछे आप 9 बार बोल देना। और जो कल आपके संबंधी रिश्तेदार आएंगे वो बोल देना। जो नए होंगे, जिनको पता नहीं है, उनको वर्मा जी यही 27 बार बुला देंगे। अभी इसका एक पासवर्ड है, वो मेरे साथ बोले ओम के। एक बार पासवर्ड बोलेंगे, फिर 8-9 बार ये बोलेंगे, फिर एक बार पासवर्ड बोलकर उठेंगे, आप उठ जाएंगे। ऐसा आप घर रात को कर ले, जहां आपका मंदिर है या पवित्र स्थान है, नहीं है किसी का मंदिर, तो बिस्तर पे कर लेगा, या बैठ के इसको करना है, खड़े होके नहीं करना। और 9 बार आप जब यहां बैठेंगे तब आपने करना है। अभी जिसने लिख लिया, जिसकी समझ में आ गया, वो हाथ खड़ा करे। धन्यवाद। जिसकी समझ में नहीं आया, जिसने लिखा नहीं है, जिसकी समझ में नहीं आया, जिसके पास पेपर पेन नहीं है, वो नहीं खड़ा करेगा। जिसके पास पेपर है, पेन है, और जिसकी समझ में आया नहीं, वो हाथ खड़ा करे। मैं फिर बोल रहा हूं, लिखें। पहला पासवर्ड के है ओम, उसको बता सकता है। अब जो उठने का है, 2 मुझे फूलों की माला दे दे, उससे पहले कि उठेगा नहीं। एक बेटा एक बेटी जो 15 साल से छोटा हो, वो यहां पर आ जाएगा। 2 फूलों की माला दे दे, 2 पीले रंग के आसन यहां लगा दे। एक 15 साल से छोटा बेटा या 15 साल का हो एक बेटी यहां पर आ जाए। सिर ढक ले। कल आके बैठ जाना, व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं करना। किसी का फोन नंबर ले लो, कहां रहते हो, क्या करते हो, कोई भी किसी ने किसी से वार्तालाप नहीं करनी। कोई पूछता है, कोई वार्तालाप करता है, कुछ नहीं बोलना, आप बैठ जाना। यहां पर आ जाए। भाई जो है, इधर से प्रणाम करके जाएंगे। जो इधर बैठे हो भाई बहन, कल आप आएंगे तो बहनें अलग होके बैठना, भाई अलग बैठना। अभी बहनें भी बैठी हैं, आप चिंता मत करना, कोई आपकी पत्नी को, बच्ची को उठा के नहीं ले जाएगा। यही
इस दुनिया की कोई ताकत उठा नहीं सकती। अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, अपना सामान है, हीरे हैं, मोती हैं, ज्वार है, गोल्ड है, ये बल्कि इसका ध्यान रखो सामान का। पुलिस आपकी कितनी, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री, यहाँ के पुलिस विभाग कितनी बड़ी सुरक्षा कर रहे हैं, कितना आयोजन किया उन्होंने। और जिनका ये स्थान है, जिन्होंने ये कृपा की है, इन यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्रीगण, यहाँ की सरकार, सभी पार्टियां, सभी दल, पुलिस विभाग, सभी के स्वागत में आपने ताड़ी मारनी है कि उन्होंने ये उत्तम अद्भुत सहयोग दिया हमें। अभी वो लिखो और बोलना है। बोलने के बाद, आपको पाठ देने के बाद मैं और गुरु माँ प्रार्थना करेंगे। उसके बीच में किसी ने उठना नहीं है, ये 1-2 मिनट की बात है। ये कहीं उठ जाते हैं, फिर मैं और गुरु माँ आपको प्रणाम करेंगे। मेरे जाने के बाद फिर आपने स्थान को छोड़ना है। तब तक किसी ने भी स्थान नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं और गुरु माँ आपको प्रणाम करेंगे, उठेंगे, प्रार्थना करके जाएंगे, फिर आपने जाना है। इधर वाले भाई बहन इधर से प्रणाम करके जाना है, खाली हाथ किसी ने प्रणाम नहीं करना। जो आपका भाव है वही दान पत्र में डाल देना। इधर वाले इधर करके जाएंगे। उसके बाद जो लंगर का आयोजन है वो कर लेना, जिसने नहीं किया वो कर लेना। लंगर खत्म होगा नहीं है तो घर जाके कर लेना। भूखे भी रह जाएंगे तो अनंत लाभ होगा, आपका पेट वैसे ही भर जाएगा। लेकिन आराम से खा के जितना मिले, जो जैसा मिले वो कर लेना। दूर दूर तक कोई नहीं उठेंगे। बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। कुछ क्षण की बात है, बैठ जाएं। वो आप भी बैठ जाएं, जो बहन और भाई खड़े हैं वो बैठ जाएं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। वचनों पे चले जो भी प्राणी, भव सागर वो ही तरे। वचनों पे चले जो भी प्राणी, भव सागर वो ही तरे। गुरु वचनों पे चले जो भी प्राणी, भव सागर वो ही तरे। गुरु ज्ञान सब अंतर्यामी, गुरु जाने सब अंतर्यामी। तेरा भाग्य तो वो ही लिखे। गुरु जाने सब अंतर्यामी। तेरा भाग्य तो वो ही लिखे।
बात को ना दोहराओ जी, बात को ना दोहराओ जी, उस बात को ना दोहराओ जी। मना करे जो बात गुरु जी उसने ना मनवाओ जी, उसने ना मनवाओ जी, उसने ना मनवाओ जी। एक बार जो कह दे फिर उस बात को ना दोहराओ जी, बात को ना दोहराओ जी, उस बात को ना दोहराओ जी। तेरे भाग्य में ना लिखो जो लेखो थारे, भाग्य में ना लिखो जो लेखो चोखो, भाग्य तो गुरु ही लिखे। अरे भाग्य में ना लिखो जो लेखो चोखो, भाग्य तो सबके लिखे। गुरु जाने सब अंतर यामी, तेरा भाग्य तो वो ही लिखे। आके धाम में कोई भी रिश्तो ना बनाओ जी, रिश्तो ना बनाओ जी, रिश्तो ना बनाओ जी। चुप करके ही सेवा करके घर अपने को जाओ जी, घर अपने को जाओ जी, ओ घर अपने को जाओ जी। आके धाम में कोई भी रिश्तो ना बनाओ जी, रिश्तो ना बनाओ जी, रिश्तो ना बनाओ जी। चुप कर क्या ये सेवा करके घर अपने को जाओ जी, घर अपने को जाओ जी, घर अपने को जाओ जी। हरे खाली भंडारे हुए हैं, हरे खाली भंडारे हुए हैं, पूरा भंडारा गुरु ही भरे। हरे खाली भंडारे हुए जो, पूरा भंडार गुरु ही भरे। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब सभी प्रेम से उठेंगे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे। और ये जो दिव्य पुंज हैं, दिव्य शक्ति पुंज हैं, इनको प्रणाम करते हुए दूर से ही, छुएंगे नहीं, आसन को भी नहीं छुएंगे, नमस्कार अर्पित करते हुए, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हुए वापसी रख दीजिए। जो भी भेंट लाए हैं रख दीजिए प्रेम के साथ।